Assalamu alaikum friends. Welcome back to my channel Vocabulary and Simple Sentences. दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर भी हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकेबलरी, उनका मतलब और उन अल्फाज को इस्तेमाल करने से कुछ सादा फ़िक्रात बनाएंगे। इन फ़िक्रात को आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने से इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला या आगे वाला। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, अगला कौन है? Who is next? Who is next? टेस्ट अगले हफ्ते शुरू होंगे। टेस्ट स्टार्ट नेक्स्ट वीक। टेस्ट स्टार्ट नेक्स्ट वीक। मैं अगले महीने बहुत मसरूफ़ रहूँगा। I will be very busy next month. I will be very busy next month. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मालूमात के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरे पास मालूमात हैं। I have information. I have information. हमें मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है। We need more information. We need more information. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास until. Until का मतलब होता है तक। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं यहाँ 10 तक रहूँगा। I will stay here until 10. I will stay here until 10. Here का मतलब होता है यहाँ। कल सुबह तक इंतज़ार करें। Wait until tomorrow morning. Wait until tomorrow morning. अगला सेंटेंस है हमारे पास, हमने 2 बजे तक बात की। We talked until 2. We talked until 2. टॉक का मतलब होता है बात करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है नुक्ता या नज़रिया। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे बात समझ नहीं आई। I do not get the point. I do not get the point. आपका नज़रिया क्या है? What is your point? What is your point? मुझे बात समझ आ गई। I get the point. I get the point. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचा या तेज़। पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो ऊंची छलांग लगा सकती है। She can jump high. She can jump high. मुझे तेज़ बुखार है। I have a high fever. I have a high fever. फीवर का मतलब होता है बुखार। अगला सेंटेंस है हमारे पास, लहरें ऊंची हैं। The waves are high. The waves are high. वेव का मतलब होता है लहर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। I will see you later. या आप इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ सकते हैं, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। I will see you later. I will see you later. उसने उसे बाद में फ़ोन करने को कहा। She asked him to call her later. She asked him to call her later. बाद में मिलते हैं। See you later. See you later. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है अवाम। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, उसने अवाम में मेरी तौहीन की। She insulted me in public. She insulted me in public. इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती या तौहीन। मुझे अवाम में गाना पसंद नहीं है। I do not like sing in public.
आई डू नॉट लाइक सिंग इन पब्लिक। अगला सेंटेंस है हमारे पास, अवाम जवाब मांगते हैं। द पब्लिक डिमांड्स आंसर। द पब्लिक डिमांड्स आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं अक्सर सफ़र करता हूँ। आई ऑफन ट्रैवल। आई ऑफन ट्रैवल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मेरी बहन अक्सर रोती है। माई सिस्टर ऑफन क्राइज। माई सिस्टर ऑफन क्राइज। क्राई का मतलब होता है रोना। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैं अक्सर बस में उससे बात करता हूँ। आई ऑफन टॉक टू हिम ऑन द बस। आई ऑफन टॉक टू हिम ऑन द बस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। दोस्तों वाई का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, आप क्यों पूछ रहे हैं। वाई आर यू आस्किंग। वाई आर यू आस्किंग। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वो क्यों भाग गया। वाई डिड ही रन अवे। वाई डिड ही रन अवे। आज आप क्यों मसरूफ़ हैं। वाई आर यू बिजी टुडे। वाई आर यू बिजी टुडे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एवरी। एवरी का मतलब होता है हर कोई, हर एक, ये रोज़ाना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो हर रोज़ टीवी देखता है। ही वॉच टीवी एवरी डे। ही वॉच टीवी एवरी डे। वो हर रोज़ उसके लिए खाना बनाती है। शी कुक्स फॉर हिम एवरी डे। शी कुक्स फॉर हिम एवरी डे। घर का हर दरवाज़ा बंद है। एवरी डोर इन द हाउस इज़ लॉक्ड। एवरी डोर इन द हाउस इज़ लॉक्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेशनल। नेशनल का मतलब होता है कौमी। पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो कौमी हीरो बन गया। ही बिकेम अ नेशनल हीरो। ही बिकेम अ नेशनल हीरो। बिकम का मतलब होता है बनना। बिकेम का मतलब है बन गया। अगला सेंटेंस है हमारे पास, आज कौमी तातील है या आज कौमी छुट्टी है। टुडे इज़ अ नेशनल हॉलीडे। टुडे इज़ अ नेशनल हॉलीडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आपका पसंदीदा नेशनल पार्क कौन सा है। व्हाट इज़ योर फेवरेट नेशनल पार्क। व्हाट इज़ योर फेवरेट नेशनल पार्क। दोस्तों रोज़ाना इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।